थैंक यू मैम। ओके, गैशियस पैरामीटर से चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन 688 by 760। यस सर। परफेक्ट। सेकंड, सेकंड बता दो नो सर। सर। ओके, 1 mm इस फ्लूइड का है। बता दो सर। 1 mm इस फ्लूइड का है, राइट? यस सर। और जो क्या बोलते हैं मर्क्यूरी होता है, उसका बैरोमीटर बनता है, उसके 13.6 ग्राम पर ml का होता है 760 mm, राइट? यस सर। अब अगर प्रेशर सेम एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर सेम एक्सर्ट कर रहे हैं, तो 13.6 इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी इक्वल टू 1.047 इंटू इसकी हाइट 1 mm। यस सर। इससे हाइट आ जाएगी 12.98 mm, राइट? यस सर। 12.98 mm। ओ उल्टा, सॉरी 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 सॉरी, गलत गलत डिवाइड कर दिया। हाइट आ जाएगी 1.047 अपॉन 13.6, 0.077 mm आ जाएगी, राइट? यस सर। ये मर्क्यूरी की हाइट आ गई है। और सबको पता है कि 1 ATM इक्वल टू होता है 760 mm Hg या फिर 760 टॉर। तो जो तुम्हारा आंसर mm Hg में आ गया है वही टॉर है। ओके। एक तरीका तो ये करने का, एक तरीका करने का ये है। सेकंड तरीका, सेकंड तरीका ये है, P इक्वल टू रो जी एच। अब प्रेशर ले लो 10⁵ पास्कल, ठीक है? डेंसिटी 1047 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है? जी की वैल्यू 9.8। और एक मिनट, प्रेशर तो निकालना ही है, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं। सर 1047 पर मीटर क्यूब में तो फिर वो नहीं हो जाएगा? मैं पास्कल में निकाल रहा हूँ ना, मैं प्रेशर पास्कल में निकाल ओके रहा हूँ, ठीक है? ओके। इनटू एच कितनी है, 1 mm, मतलब 1/1000 मीटर्स, ठीक है? तो ये प्रेशर किस में आ गया? पास्कल में आ गया। इसको टॉर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 10⁵ इंटू 760। ये भी कर दो तब भी सेम आंसर आएगा, ओके सर। ठीक है? यस सर। ओके, अब अगला क्वेश्चन में सेम ही ऐसा ही है, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन वही है, ρ1 G1 ρ1 G2। देखो ये 1.7 इंटू हाइट इसकी इक्वल टू 13.6 इंटू इसकी हाइट कितनी होती है? 76 होती है। बस हाइट निकालनी है। सो 76 75, सॉरी 75, ठीक है? मर्क्यूरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर ml होती है। अब सॉल्व कर दो, यस आंसर आ सर। जाएगा 6, आई थिंक आंसर 6000 आएगा शायद। कितना आएगा चेक करना। ये नियरली 12 हो जाएगा। 12 भी नहीं, 6 कब आता है? 8 सर करीब, 600 आ रही 600 आ 600 आ जाएगा, रहा है। सॉरी। है। यस ये लगभग 8 आ जाएगा। 8 इंटू 70 600 आ जाएगा, ठीक है ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ओके, फोर्थ। सर थर्ड का सी दिया हुआ है आंसर वैसे। हम्म, सर सी दिया हुआ है इन्होंने आंसर। नहीं, पक्का बी है। डेंसिटी कम होगी तो सर हाइट ज्यादा होनी मेरा भी चाहिए। बी आ रहा था, मेरा भी बी आ रहा था, सी नहीं, दिया बी हुआ था आएगा। इन्होंने। अगर बी आएगा डेंसिटी ना कम सर? है तो हाइट ज्यादा होनी चाहिए। ρ1 ओके सर। H1 इक्वल टू ρ2 H2 बैरोमीटर। यस सर। ओके, फोर्थ। नो सर। फिफ्थ। नो सर। सिक्स्थ।
सिक्स्थ, नो सर, सेवेंथ। बता दो सर, ये बता दो। ओके, तुम जब साइकिल में के टायर में हवा डालते हो तो मोल्स गैस के बढ़ रहे हैं, राइट? यस सर। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मोल्स बढ़ रहे हैं तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। सी ऑप्शन, ओके सर। ठीक है ना? पीवी प्रोपोर्शनल टू एन। यस सर। पीछे डी दिया हुआ सर। नहीं यार, तभी तो ना। सी है सर, सी है, सी दिया सी हुआ है पक्का। डी ये दिया। Yes. पक्की बात है, ये तो दिख ही रहा है ना। तुम एयर में एयर डाल रहे हो तो पीवी प्रोपोर्शनल टू एन होता है, एन बढ़ेगा तो पीवी दोनों बढ़ेंगे ना। यस सर। Yes, sir. बस, और क्या। एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड इन इन्फ्लेटिंग द ट्यूब्स, ठीक है, ये तो होता ही, बट उससे उससे क्या मतलब है? फोर्स का प्रेशर से रिलेशन है, वॉल्यूम से मतलब ही नहीं है, राइट? यस सर। यस ओके, सर। एट्थ, नो सर, नाइन्थ। ये बता दो सर, मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा। ओके ओके ओके, चेक करते हैं ना। आउटर स्पेस प्रेशर इतना है, आउटर स्पेस कुड बी कंप्रेस्ड इनटू 1 डेसीमीटर की 1 एटीएम। पहले टॉर्क को एटीएम में कन्वर्ट करो, 5 इंटू 10 की पावर माइनस, सॉरी, एटीएम को टॉर्क में कन्वर्ट करो, इंटू वी इक्वल टू 1 एटीएम। 1 एटीएम मतलब 760 टॉर्क, इंटू यस सर। कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब। अब सॉल्व कर तो तेरा आ जाएगा 760 बाय 5 मतलब 1.56। 120, 1.56 है। 1.52। हाँ ये रहा 1.5, नहीं यार, एक मिनट, सही तो आ रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है? Sir, सर 10 की 1.5 पे पावर ही नहीं है। आ रही सही। हाँ 10 हाँ की जी, पावर में क्लास सिक्स आ प्रॉब्लम। रही 4 आ है। रही है Yes, सर। sir. अच्छा, तो इनका मिसप्रिंट होगा जी फिर ये 6 आ वाला। रही है। मेरे में 6 आ रहा है, Yes, sir. ठीक है, ए ऑप्शन है वैसे तो, Yes, sir. ठीक है। यस सर। 10th, नो सर। 11th, नो सर। 12th। सर बता दो एक बार। कौन सा 11th? हाँ जी सर। हर 1 डिग्री बढ़ाने पर देखो, मान लो तुमने V0 चालू किया, V0 मतलब 273 केल्विन, ठीक है, यस सर। 0 डिग्री सेल्सियस पे, और एक VT डिग्री सेल्सियस है, तो ये जगह T प्लस 273, ओके करेक्ट? सर। तो VT के बराबर, हाँ। VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस T अपॉन 273 इंटू V0, करेक्ट? यस सर। अब पर डिग्री सेल्सियस राइज बोला इन लोगों ने, राइट? 1 डिग्री का राइज है देख, तो dVT बाई dt will be equal to V0 by 273. तो 1 by 273 times its volume at 273 Kelvin. ये रहा, ये डेफिनेशन भी है T डिग्री सेल्सियस की। ओके सर। क्लियर है? यस सर। 12th, नो अच्छा वो सर। एब्सोल्यूट जीरो नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पूछ रहे थे, ठीक है ना? और एब्सोल्यूट जीरो तुमको पता ही होता है, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। बट क्वेश्चन के हिसाब से करना है ना अपने को, यस सर। तो क्वेश्चन के साथ देखा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पे 200 ml है और 144 पे 300 ml है, तो dV बाई dt क्या आ जाएगा? dV बाई dt आ जाएगा dV बाई dt आ जाएगा अपना, स्लोप जो है वो आ जाएगा 100 अपॉन 140, ठीक है, ये आ गया। अब जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या होगी, फॉर ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो बनाते हैं अपन लोग, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी v माइनस 200, स्लोप कितना है 100 बाय 140, यस सर। ठीक है, इंटू T माइनस
T माइनस 200 पे कितना है 4 डिग्री सेल्सियस 277 सही यस सर। ओके एब्सोल्यूट जीरो मतलब जिस समय वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो चुका है इसकी जगह Yes, जीरो sir. रख के देखो और T कितना आ रहा है चेक करो जरा -276 आएगा। माइनस नहीं 276 अभी सॉल्व करके चेक कर लेता हूँ सर। कितना आ रहा है 280 माइनस तो -3 डिग्री सेल्सियस सॉरी -3 केल्विन और -3 केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो हाँ सही है -276 आ जाएगा ये रहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर इसे V1/V2 इक्वल टू T1/T2 लेके भी कर सकते हैं। वो तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा ना यस सर, वैसे ही किया था। वो तो सेटिस्फाई करेगा ना ये बेसिकली देखो ध्यान से वही तो है ओके डी क्या होता है और V/T इक्वल टू कांस्टेंट यस सर ये आसान है उससे। ये तो वो है ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है यस सर। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना अगर याद हो y माइनस y1 ठीक है इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1 x-x1 y Yes. मैंने t v ले लिया और x मैंने t ले लिया स्लोप निकाल लिया मैंने dy/dt से यस सर। इससे हो गया आराम से मेरा a good person in physical chemistry should have good mathematics agreed यस यस सर। अभी समझ में आया ना सर ने सिर्फ मैथ्स ढंग से पढ़ी थी पूरे 2 साल में बट ही वाज गुड एट केमिस्ट्री एट दैट टाइम फिजिकल केमिस्ट्री खासकर ऑर्गेनिक तो क्या रट्टा मारा था मजा आ गया था भाई रट्टा मारना ज्यादा इजी था ऑर्गेनिक का समझने से बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो देख देख के नोट्स को हो जाता है याद अपने आप ही तुम लोगों ने मजबूरी में किया ही है ना 2 चैप्टरों के लिए अभी बोर्ड्स पे यस सर तो फिर यस सर। 14th नो सर। सॉरी 13th नो सर। 14th नो सर। 15th ये सर बता दो सर। 15 का आंसर गलत आ रहा है। चेक करता हूँ A toy balloon 500 ml 70 degree Celsius maximum stretching capacity is 3 times of the volume at 27 degree Celsius above which temperature the balloon will burst simple है देखो बताता हूँ 500 से सर दो इसको कर दो क्या बोलते हैं ठीक है ये 1500 3 times ठीक यस सर। यस Okay. सर अब maximum stretching capacity of the balloon is 3 times of the volume at 27 degrees Celsius. Correct? यस सर। Yes or no? The temperature above which the volume will burst. अब ये किस टेम्परेचर पे अपन निकाल लेते हैं यस सर। 500 आया था 300 पे इक्वल टू V2/T2। यस सर तो T आ जाएगा 900 अपना 900 केल्विन आ जाएगा हाँ जी सर। यस Yes, सर अब सर 900 इन्होंने से सी दिया हुआ है आंसर। अब सर गलत दिया। अब सुन तो लो 900 केल्विन पे ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे हमें फोड़ना है इसको तो ये 623 डिग्री सेल्सियस पे नहीं फटेगा 625 पे फट जाएगा ये कह रहा हूं नाउ यू गॉट इट फोड़ना है बचा के नहीं रखना यस सर क्लियर है यस यस सर सर। ठीक है 16 नो सर 17 नो सर। सर 17 बता दो सर इन क्लास का कराया क्वेश्चन है ये तो मान लो 100 है ठीक है प्रेशर इनिशियल 100 है टेम्परेचर Yes, मान लेते हैं अपन T केल्विन अब 101 हो गया T+1 ओके Correct? सर ठीक अब सॉल्व Yes, करके sir. बस T पुट कर तो आंसर आ जाएगा आई थिंक 100 केल्विन आएगा हाँ जी सर। हाँ हो गया दैट्स इट 18th नो सर। नो सर 19th नो सर 20 नो सर। 21 सर इंटरवल में ही पूछ लो। ओके 21 25 नो सर। सर 24 24
A closed 25 sir. 24, 25. A closed container contains n molecules at P and T if absolute temperature is doubled. Absolute temperature is doubled. ठीक है, तो n molecules हैं, उनको तो कुछ नहीं होने वाला, करेक्ट। n molecules उन्हें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देखो molecules sir. है, उनका चेंज नहीं आएगा, राइट। प्रेशर को Yes, क्या sir. हो जाएगा, प्रेशर डबल हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल T होता है। Okay, That's sir. it. KTG क्या हुआ इसमें, देख प्रेशर को रिड्यूस कर दिया है 1 से 0.5, करेक्ट, यस और नो। प्रेशर Yes, sir. रिड्यूस किया होगा किससे, वॉल्यूम बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से। Yes, sir. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ी बदल जाएंगे। अच्छा, ठीक है सर। क्लियर है। हाँ जी। हाँ 25 से किसी और का, No, sir. 26 से 30। सर 26 28, sir. 28. ओके ओके, सबसे पहले तो 850 मिलियन गैस मॉलिक्यूल्स है 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm पे, तो 1 इंटू वी क्यूब, ठीक है, वी क्यूब डेसीमीटर में आएगा ये, इक्वल टू 850 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.08, ओ वी क्यूब भी लिखा है मैंने, ए क्यूब, ठीक है, ओके 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273। अब सॉल्व करके जब ए निकालोगे तो ए जो आएगा वो डेसीमीटर में आएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए जो है वो सेंटीमीटर में आ जाएगा, बस दैट्स इट। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. 29 नहीं है सर। सॉरी 30 तक, और कोई 30 तक। No, Sir, sir. जीवन ने 26 पूछा है शायद। नहीं सर, हो गया, मैंने सिर्फ मोल देख लिया था, मोल पर लीटर है, पता लग गया। 30 तक हो गया। यस सर। 31 से 35। सर 31 का आंसर नहीं मैच कर रहा। Yes, तुमने sir. तुमने पीवी नाटी लगा दिया होगा बेटा, ये लिक्विड होता 4 डिग्री सेल्सियस पे। ओके Okay. सर। कम ऑन गाइस, थोड़ा भी कंसंट्रेशन स्लिप करता है ना तो 4 नंबर से -5 हो जाते हैं, -5 हो जाते हैं, ध्यान रखना। हार्दिक खुश हो रहा है, सबने सेम मिस्टेक की है, कोई बात नहीं हार्दिक। 31 35। नो सर। 36 से 40। सर 39। सर 33 था। 33 है। यस सर, आंसर अबे, नहीं मैच कर दिख ही रहा है ना, P1 जो होगा लेस देन P2 होगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, V इक्वल टू एन आर अपॉन P इंटू T। तो जिसका एंगल बड़ा होगा उसका स्लोप बड़ा होगा, जिसका स्लोप बड़ा होगा उसका प्रेशर छोटा होगा। सर सर आंसर पीछे गलत ए दिया हुआ है। तो उनकी गलती है ना, हमारी थोड़ी। यस। सिंपल, ठीक है, ओके। 40 तक और कौन सा था, 39। 39। ओके, गैस ए गैस बी सेम टेम्परेचर, डेंसिटी ट्वाइस है बी की और मोलर मास हाफ है, तो प्रेशर का रेशियो P इक्वल टू डी आर टी बाय एम, ठीक है। डेंसिटी Yes, sir. ट्वाइस है और मोलर मास क्या है, हाफ, तो प्रेशर का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। चेक। सर लेकिन एक 0.5 है, एक 1 है। सर, उससे क्या फर्क उससे पड़ता है, फर्क डेंसिटी वाले रिलेशन में वॉल्यूम आता ही नहीं है। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। सर मैंने जो वी था वो लिख के सॉल्व किया था।
जबरदस्ती की बात है ना, DRT बाय एम आ रहा है, वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है बाबा। ओके सर। ओके 40 तक और कोई? सर 40 बताना एक और। ओके डेंसिटी देकर रखी है कितने पे? हाँ जी सर। 2 बार पे और 27 डिग्री सही। सेल्सियस पे। हाँ जी। काम कर, गैस तो सेम ही है ना, मोलर मास सेम होगा, यस सर। तो D1 T1 अपॉन P1 इक्वल टू D2 T2 अपॉन P2। ठीक है सर। हो जाएगा अब? हाँ जी हाँ जी। 41 से लेकर 50, सॉरी 41 से 45 तक। नो सर। सर 41 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना? हाँ 41 से 45 और कोई? नो सर। 46 से 50। नो सर। ओके स्टेट्स ऑफ मैटर के ऐसे क्वेश्चन ही सर आते हैं जेई, 47। ऐसे क्वेश्चन आता है जो कर ही लेंगे तो ही दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी सिंपल, ये करना है। एक बात बताओ, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है एसटीपी पे, राइट? एसटीपी प्रेशर क्या होता है? 1 बार होता है, और टेम्परेचर क्या होता है? 273 केल्विन। जिसका रेशियो सेम आ जाए वो आंसर है, दोनों डबल हो गए। बस। ठीक है सर। गेलो-सैक्स लॉ। 50 तक और कोई? नो सर। 51 से 55। सर 53 बता दो। ओके बैरोमेट्रिक प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर एटमॉस्फेयर का 740 है। अब तुमको O2 निकालना है, राइट? यस और सर। कितना परसेंट? 21 है, बस इसका परसेंट निकाल दो, खत्म। क्योंकि जो वॉल्यूम का परसेंट होगा वही मोल का परसेंट होगा एटमॉस्फेयर में, ओके सर। ठीक है? यस सर। परफेक्टो। 55 तक और कोई? नो सर। श्योर? यस सर। ओके 56 से 60। सर 56। ओ 16 ग्राम ऑक्सीजन 0.5 मोल, 14 ग्राम यस सर। नाइट्रोजन 0.5 मोल, 0.5। प्रेशर 4 ATM, तो दो ATM इसका हो जाएगा। 8 सर ग्राम प्योर 8 प्रेशर 8 हाँ हो जाएगा टोटल। प्योर नहीं प्रेशर नहीं 8 हो जाएगा। 8 क्यों हो जाएगा? टोटल सर प्रेशर ही 4 0.5 ATM है। कॉमन लेके वहां पे नहीं वो नहीं कर नहीं नहीं देंगे। नहीं 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 नहीं, दोनों के मोल्स इक्वल आ गए ना। यस सर। मोल्स इक्वल तो दोनों का प्रेशर भी इक्वल, सीधे दो ATM कर दो इनका। ओके अब O2 के मोल्स आधे कर दिए तो प्रेशर भी उसका आधा हो जाएगा, ठीक है सर। 3 ATM। ओके मैंने दूसरी तरीके से ले मत लिया। करना भाई, काहे स्टंटबाजी बिल्कुल सर नहीं भाई, जैसे आप बहुत। नहीं करते थे कि हाँ, मतलब कॉमन ले लो फिर बाद में जो रेशियो होते हैं उससे दोबारा मल्टीप्लाई कर दो, मैंने वो उससे ट्राई तब मैं किया करता था। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो, ये तो बहुत सीधे सीधे ओके सर। क्वेश्चंस है। ठीक है सर। अब जब तुम लोग को मैंने लेवल 1 का टास्क दिया हुआ है, सुपर थर्टी को दिया, लेवल 2 का टास्क देकर रखा हुआ है, उनका टेस्ट अगले दिन अगले हफ्ते चालू करूंगा मॉर्निंग में। मेरी एक आध क्लास कैंसिल हो बस, ठीक है? अभी वही है ना, मॉर्निंग में तीनों क्लास चल रही हैं, जो तो बाकी सिलेबस नहीं हो जाता। चलो कोई ना, एक को ही गल है। खैर 60 तक और कोई? नो सर। नो सर। 61 से 65। सर 63। क्या हो गया इसमें? मोल्स में कन्वर्ट कर दे, 2 मोल 1.5 मोल, 3.2। यस सर। ठीक है? अब यस सर। टोटल प्रेशर सिस्टम आफ्टर द रिएक्शन 700 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl क्या होगा, यही पूछा गया है ना। देख यस सर। H2 plus Cl2 gives HCl 2HCl, ठीक है? यस सर। इसके 2 मोल थे, इसका 1.5 था, यस इसका सर। पूरा रिएक्ट कर गया, इसके सर वो ही नहीं 0.5 समझ आ रहा बचे। पूरा रिएक्ट कैसे कराएं। लिमिटिंग रिएजेंट, अच्छा रहेगा मतलब। हाँ दोनों इक्विमोलर थोड़ी ना देकर रखे, कि 2 मोल है कि 1.5 है, तो H2 का ओके सर। 0.5 बचेगा और HCl का बनेगा 1.5 से 1 से 2, तो 1.5 से 3 बन ये गया। सर अब हो जाएगा, मुझे लगा सर कह रहे हैं कि 2 और 1.5 आपस में रिएक्ट करके ना पूरा ना रिएक्ट कर ना ना देंगे। 600 आ जाएगा आंसर। फिर तो हो जाएगा। ओके सर।
कंप्लीट रिएक्शन मानता हूँ, बट लिमिटिंग की बात भी तो होगी बाबा। यस सर। 65 तक और कोई? नो सर। 66 से 70? सर 66। 66। यस सर। ओके, N2H2O, ठीक है, राइट। इसको Yes, sir. हटाओ, इसका वेपर प्रेशर हटाओ, क्योंकि वेपर प्रेशर पीवी नाइट्री फॉलो नहीं करता। तो 600 हो अच्छा, गया। कंप्रेस नहीं होगा। हाँ, 600 ओके हो सर, गया। फिर हो जाएगा इस टू वन में सर। डिवाइड करो तो 450 और 150, 450 ओके सर। ये रहा। और कौन सा 70 तक? सर 67. 68. सर 67 पूछा है। 67। Oxygen is collected by downward displacement of water, ठीक है। The level of water outside the jar is the level, okay. The pressure exerted by oxygen, देखो एक बार बताओ, जो जार है, जार में O2 तो होगा ही होगा, साथ में मॉइस्चर भी होगा, राइट। यस सर। और मॉइस्चर का प्रेशर प्लस वाटर कॉलम का प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस सर। तो O2 का प्रेशर प्लस मॉइस्चर का वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक आ जाएगा एडजस्टमेंट के बाद। यस सर। तो O2 का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से क्या हो जाएगा, कल कम हो जाएगा ना। कम हो जाएगा। दैट्स इट। ओके सर। क्लियर है? यस सर। इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन एट दैट टेम्परेचर, डी ऑप्शन। सर एक्वस टेंशन उसमें भी थी ना? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को ही तो solutions बोलते हैं में। एक्वस टेंशन। यस सर, सॉल्यूशंस में थी ना डेफिनेशन। वही है। खैर 70 तक और कोई? सर 68. ओके, ये बताओ मुझे, इतना मिली बार प्रेशर है, करेक्ट। यस सर. इसमें वाटर वेपर भी है, तो वाटर वेपर ही है ना। अब तुम वॉल्यूम बढ़ाओ चाहे कम करो, वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता। ओके. अब क्लियर है? यस सर. बस 69 70 है किसी का? नो सर। सर 71 to 75? सर ग्राम जो वाले 73. लग नहीं रहे। अरे सिंपल है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इक्वल टू रूट ऑफ मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए। सर ये कर लिया सर, लेकिन लग नहीं रहे। कौन सा वाला मतलब बता, कोई एक ही क्वेश्चन बता, पैसा। कोई सा रैंडम। सर 72 73 दोनों। ओके 72 क्या है? अ गैस एक्स हैज रेट ऑफ डिफ्यूजन 0.88 टाइम्स दैट ऑफ pH3, इतना ही। यस सर। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स इज 0.88 टाइम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ pH3। यस सर। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स मोलर मास इसका इक्वल टू Yes, sir. 0.88 इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 34। यस सर। ओके, तो x हो जाएगा 34 अपॉन 0.88 इंटू 0.88। निकालना Yes, कितना sir. आ रहा है ये? 44 approximately. 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा या N2O? हाँ, ये रहा, सर N2O। ये रहा। डाइऑक्साइड है नहीं ऑप्शन में, ओके सर। उसका ही 44 होता है ना। ठीक है सर। ठीक है, सर एक 75 बता दो, इसका आंसर तो आगा था, ऑप्शन देख के मैं थोड़ा बता दूं एक बार। 75 का 75। अरे स्क्रॉल का ही नहीं हो रहा, हो गया। ओके चेक करता हूं। 7 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां से मान लेते हैं एक्स पार्टीशन मूव किया है और यहां से 6 माइनस एक्स पार्टीशन, ठीक है। सर 7 रोज नहीं है? 7 रोज हैं तो उनके पीछे पार्टीशन कितने होंगे? सर आपने 6 ही बनाई है। अच्छा ले एक और बना देता हूं, अब हो गया, अब ठीक है। हाँ जी सर। क्या फर्क पड़ता है, पार्टीशन 6 लिए ना मैंने, ठीक है। अब इसका जो रेट है, इसका हो जाएगा x बाई टी, इसका हो जाएगा 6 माइनस एक्स बाई टी। अब मान लेते हैं कि
फ्रॉम द फर्स्ट लाफिंग गैस, ये N2O का मान लेते हैं, और ये टीयर गैस का। तो x बाई टी डिवाइडेड बाय 6 माइनस x बाई टी इक्वल टू रूट ऑफ N2O का 44, इसका कितना हो जाएगा? 176 ठीक है, 176, 4 का रूट 2, तो x अपॉन 6 माइनस x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 आ जाएगा इससे। तो फोर्थ पार्टीशन का कौन सी रो आएगी? फिफ्थ रो आएगी। यस सर, ए ऑप्शन है, पीछे डी दिया हुआ। वो उस तरफ से हो जाएगी, फिर वो थर्ड रो वो उस तरफ से है, लाफिंग गैस साइड से। ठीक है सर। सर पर फर्स्ट से ही पूछा है। फर्स्ट से तो फिफ्थ होगी, फर्स्ट से फिफ्थ होगी, देखो ध्यान से। यस सर। ठीक है, सर 73। 73। कुछ खास लग तो नहीं रहा वैसे। तुमने ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया? यस सर। तो अगर किया तो फिर सही होगा, देखते हैं। 2/2 इन 10, x बाय 32 इन 10 इक्वल टू, इसका मोलर मास 32, इसका मोलर मास 2, 16, 16 का रूट 4। ठीक है, 10 10 तो कट गया, ठीक है, ये भी कट गया, 2 2, x हो जाएगा 32/4, 8 ग्राम तो आ रहा है, सीधे ही कर दिया। यस सर, ये मोल्स नहीं पता है कैसे डिवाइड करे, क्यों डिवाइड करे थे। अरे ऑब्वियसली बात है, तुम गैस का मास मेजर कर सकते हो कभी क्या? नो सर। बस तो फिर गैस का या तो तुम मोल मेजर कर सकते हो या वॉल्यूम, तो ग्राम में देकर रखा है तो मोल में कन्वर्ट करो ना उसको पहले। ठीक है, यस सर। ओके, 80 सॉरी 75 तक और कोई? जे आप कर लिया क्वेश्चन? यस सर। ओके, 76 to 80। 76। इसमें क्या दिक्कत है बाबा? एक में N2 है, एक में CO2, दोनों का मोलर मास सेम है ना, यस सर। दोनों का रेट ऑफ डिफिजन भी सेम होगा, यस सर। तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा वॉल्यूम में। अगर एक गैस Yes, जैसे sir. जो अंदर गैस है वो तेज तेज बाहर निकल रही है तो श्रिंक हो जाएगा, अगर धीरे निकल रही है तो इनलार्ज हो जाएगा, अगर सेम स्पीड से निकल रही है। दैट्स इट। सर अगर दोनों के मॉलर मास अलग अलग होते फिर क्या होता? भारी वाली गैस अगर अंदर होती, भारी गैस अगर अंदर होती तो इनलार्ज हो जाता, ओके सर। क्योंकि वो धीरे धीरे निकलती बाहर, और बाहर वाली गैस अंदर जाती तेज तेज, राइट? यस सर। बस दैट्स इट। एटी तक और Sir, कोई? 80th। 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 10 मिनट 27 डिग्री, दो आइडेंटिकल होल्स में से N2 और एक अननोन गैस निकाली गई इनटू अ कॉमन वेसल ऑफ 3 कैपेसिटी। द रिजल्टिंग प्रेशर इज दिस मच। मिक्सचर कंटेन्स 0.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, द मोलर मास ऑफ अननोन गैस इज, अच्छा इतना करना है, कोई बात नहीं। अभी एक काम करेंगे, ठीक है, 10 मिनट के लिए दोनों को छोड़ा गया है, राइट? और N2 कितने मोल्स आए हैं? 0.4 मोल्स आए हैं, उसके मोल्स अननोन है अननोन गैस के, इक्वल टू रूट ऑफ N2 का मोलर मास यहां पे और इसका अननोन मोलर मास यहां पे। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब मुझे बस NX चाहिए, उसके लिए बहुत कुछ नहीं करूंगा मैं। 4.18 इंटू वॉल्यूम 3 लीटर इक्वल टू N2 के मोल्स 0.4 प्लस उसके मोल्स NX इंटू R 0.0821 इंटू T 300 हो गया।
nx आ जाएगा, इसको यहाँ पुट कर देना, दैट्स इट। ओके सर ये आपने सर एक सॉल्यूशंस की मोल लिखी? सर एक बार दोबारा समझा हाँ। दो, वो नेट के पीछे लैग हो गया था। पीवी एंड आरटी दूसरे गैस के मोल्स निकाल लो, ठीक है, यस सर। पीवी एंड दूसरे गैस के मोल्स निकाल लो, पर फिर उसके बाद RA बाय आर भी लगा दो, तो N2 के 0.4 मोल्स ही हो रहे हैं, हम्म, और NX के पता नहीं, वो निकल जाएगा पीवी एंड आरटी से, तो 6 हाँ ठीक है। बस दैट्स इट। सर इसका ओके आंसर सर। ना मैच नहीं कर रहा वैसे, 448 आ रहा था। ठीक है, तो 422 लगा दे, खत्म कर। ओके सर, दिया पीछे यही हुआ वैसे 422। ठीक है ना, क्या अप्रोक्सीमेट्स कैलकुलेशंस हैं यार, क्या कर सकते हैं अपन, आंसर भी दूर दूर दिए, टेंशन भी नहीं करो, अप्रोक्सीमेशन अच्छे से, ठीक है। 80 Yes, तक और sir. कोई? नो सर। 81 से 85 नो सर। ये जल्दी जल्दी हो गए होंगे, नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं सर होती। 84 है। यस सर। 84 RMS 200 है 300 पे, और इतने बार प्रेशर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल और प्रेशर को हाफ कर देगी, तो RMS स्पीड क्या हो जाएगी? प्रेशर से मतलब नहीं है, टेम्परेचर डबल कर दिया गया है, तो RMS √2 टाइम्स हो जाएगी। यस ओके सर। खत्म, सर प्रेशर पे मतलब वो करना नहीं हमें। जरूरत ही नहीं थी। RMS ठीक है के सर। उसमें प्रेशर आता है क्या? RT बाय M आता है, 3/2 RT। हाँ, या PV बाय N आता है, उससे मतलब ही नहीं है। यस सर। ओके सर। हाँ ओके, एनीवे 85 तक और कोई? नो सर। 86 टू 90, 88। 88, सर 87 Yes. बता दो। 87 बता दूं पहले, ओके। ओके 3 मोल हीलियम की ट्रांजिशन एनर्जी हीलियम की सेम है 0.4 मोल आर्गन की 400 तक। 3/2 RT सेम ही होता है ना, 3/2 R तो सेम ही होगा, T डिफरेंट होगा, करेक्ट। हाँ जी सर। तो 0.3 इंटू हीलियम का टेम्परेचर इक्वल टू 0.4 इंटू आर्गन का टेम्परेचर, सॉल्व कर दे आंसर आ जाएगा 533। ओके सर, मैंने ज्यादा ही थोड़ा कुछ कर दिया था। पता नहीं तू क्या कर रहा बैठ के, एनीवे क्या पूछा गया है? ये सर 88। सेम चीज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स O2 के, ठीक है, टेम्परेचर कितना है -273 मतलब 150 केल्विन, इसकी एनर्जी कितनी है x जूल। एक और सैंपल है, उसका n' मान लेते हैं, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, एनर्जी कितनी है 2x जूल्स, डिवाइड कर दोनों को, n' इक्वल टू n आ जाएगा, सेम। देखो सर 3/2 R कहाँ गया? जो चीज कटनी है उसे लिखने का क्या मतलब है, राइट? यस सर। 90 तक और कोई? सर 90। ओके मॉलिक्यूल्स दिए, यस सर। मोल्स निकाल लेगा, यस सर। ये आ गया, इंटू 3/2 इंटू 100/12 R की वैल्यू इंटू T केल्विन में इक्वल टू 0.63, यस सर। हो गया खत्म, दैट्स इट। ओके सर। ये केबी क्या होता है? अरे यार क्या है, फिजिक्स में ऐसे पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में मॉलिक्यूल के हिसाब से करते हैं ना, तो जैसे अपना क्या है 3/2 RT जो है वो जूल पर मोल में आता है, करेक्ट? यस यस सर। और नो। अब पर मॉलिक्यूल करने के लिए Na से डिवाइड कर दो, तो R/Na जो होता है KB हो जाता है, बस, ओके सर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो पर मॉलिक्यूल हो जाता है। तो क्या ध्रुव सर ने क्लास में पढ़ाया हुआ 11th में कि सर ने जो 3/2 RT से बताया उससे करो जल्दी हो जाएगा, KB से बहुत टाइम लगता है, ठीक है। KB की वैल्यू पता ना कैसी है, 1.36 इंटू 10 की पावर -24 समथिंग लाइक 23, राइट? हाँ जी ऐसा टाइम कुछ। खूब लग जाता है उसमें, ठीक है। ओके सर। ओके
90 तक और कोई? नो No, सर। sir. 91 से 95? 94। 93 सर। 93, 94. ओके, सिंपल है यार ये तो. Number of molecules between 5 to 5.1 is n. What would be the number between the range of speed if the number of molecules in the vessel are doubled? करेक्ट, ये पूछा गया है ना. यस सर। फ्रैक्शन तो सेम रहेगा ना, सेम टेम्परेचर पे. यस सर। Yes, sir. टोटल मॉलिक्यूल्स डबल कर दिए और फ्रैक्शन सेम रखना है, तो n भी डबल करना पड़ेगा. ओके सीधा आंसर आ गया ए. ओके। यस सर। खत्म. 94 अब तो हो जाएगा. यस सर। इसका देखना एक बार बी आना चाहिए आंसर. चेक करता हूँ. x total number of collisions है when a gas molecule reacts with another molecules per unit time under particular condition, then the collision frequency of n molecules per unit volume is. यही पूछा है. एक मॉलिक्यूल की कितनी है? x, तो n मॉलिक्यूल Yes, कितनी sir. हो जाएगी? nx. NX। खत्म. पीछे सर आंसर ए पीछे दिया टी दिया हुआ था. सर पीछे डी ये दिया हुआ है। NX/2 दिया हुआ पता है। नहीं डी. 2 कैसे आ सकता है? एक मिनट. ओ 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 गैस मॉलिक्यूल रजिस्टर्स विद अदर मॉलिक्यूल्स, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में. तो दो हाँ, मॉलिक्यूल्स के बीच में x है, तो n के बीच में. अच्छा अच्छा, ये तो देखना भूल ही गया. टकराते तो दो है ना, एक क्या टकराएगा? Yes, sir. हाँ, सर क्या पता 2 से ज्यादा हुए. दो से ज्यादा होगा तो फिर तो वह तो n ही आ गया ना. फिर तो x ही आंसर आ जाएगा. है क्या ऑप्शन में? एक बार में टकराएगा तो एक ही से ना. यस सर। एक बार में कितने टकरा सकता है वो? एक सी. बस दैट्स इट. एक सी तक रहेगा। और क्या? ओके सर. 95. अच्छा, मीन बता फ्री दो पाथ सर एक का बार. फॉर्मूला तो Sir. पता. मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ये होता है 1/√2 पाई n d स्क्वायर. d डायमीटर होता है, n होता है मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ये फॉर्मूला ठीक है, बट हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है. सर मैंने तो जितनी ऐसे किया था। हल्की गैस होगी उतना तेज भागेगी. जितना हल्की गैस होगी तेज भागेगी, उतना ज्यादा उसका फ्री पाथ होगा. सर चेक करो. एटॉमिक रेडियस से भी कर सकते हैं सीधा। वही साइज इसका छोटा हो, टकराएगी कम ना. सिंपल सी बात है. यस सर। सर मुझे हाँ? 94th क्वेश्चन में पूछना था कि हमने बाय टू, अगर हमें नीचे जो सिचुएशन है वो गैस मॉलिक्यूल रजिस्टर वाली सिर्फ कोलिजन्स दिया होता तो भी nx/2 यही लेते. करना है, करना यही पड़ेगा ना. एक बात बताओ, टकराने के लिए मिनिमम 2 मॉलिक्यूल चाहिए ही है ना. ओके, तो मतलब अगर अकेला कोलिजन्स आता तो भी nx/2 करना ही था. करेक्ट, जरूरत है उसकी. ओके नहीं तो ओके. कैसे डी आंसर आ जाएगा. ओके सर. ओके, 96 to 100. अच्छा, 95 तक डाउट बच रहा है कोई? 95 तक? No, sir. नो सर. 96 to 100. नो सर। नो No, सर। sir. ओके, 100. 100. जिस गैस का साइज बड़ा उसका ए बड़ा. डी ऑप्शन. हाँ जी सर. बस हो गया. सर मैंने तो H बॉन्डिंग से किया था। कुछ भी कर लो. सर अट्रैक्शन तो, लेकिन फिर फोर्स अगर ऑफ size अट्रैक्शन increase पैरामीटर होगा- ही है ना. तो अमोनिया एच Yes, sir. बॉन्डिंग से भी जीत रहा है, साइज से भी जीत रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको. सर साइज से इंट्रैक्शन हमेशा बढ़ेगा। करेक्ट, हमेशा. जैसे ब्रोमीन लिक्विड होता है, अमोनिया लिक्विड नहीं होता, जबकि ब्रोमीन नॉन पोलर है. ओके सर। राइट. यस सर। 101 से 105. सर 101। 101 मॉलिक्यूलर sir. रेडियस देकर रखा है. यस सर। ये अगर याद हो लिखवाया था B = 4 × Na × 4/3 πr³. Yes, sir. बस Yes, हो गया, sir. बस हो गया. एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में Okay, sir. कन्वर्ट कर देना, उससे ml में आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 लीटर में आ जाएगा. यस सर। सर 4 से मल्टीप्लाई करना भूल गया। अच्छा, ये बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे? कौन सा Skip. सर? 101 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा क्या करोगे?
स्किप। एग्जैक्टली, कैलकुलेशन में टाइम मत वेस्ट करना, कुछ भी हो जाए। 102, सर 103। सॉरी 103। अब तो कर लेगा, अब तो उल्टा क्वेश्चन है बस ये, इस बार बी दिया है, आर निकालना है। कोई नहीं, पता नहीं क्या होगा सर, इसका आंसर ही नहीं मैच। अरे 2 बार 3 बार कर ले, कैलकुलेशन ही है। सर इसमें क्यूब रूट करना पड़ेगा ना? हाँ, पर उससे ठीक है, हाँ, अच्छा। क्यूब रूट से जो तुम्हारा आंसर है वो डेसीमीटर में आएगा। यस सर। डेसीमीटर sir. को फिर कन्वर्ट करने के लिए एंगस्ट्रॉम में डिवाइड बाय 10⁻⁻9 करना पड़ेगा। सर ये तो डेफिनेटली स्किप करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। हाँ तो है ही। 104 105 तक और कोई? सर No, sir. 105। PV isotherm of 1 mole of different gases at 273. The limit of pressure tending to 0. Limit of pressure tending to 0. Ideal behavior. यस सर। तो आइडियल बिहेवियर और एक मोल है 273 केल्विन पे, हाँ जी सर। करेक्ट। तो क्या आ जाएगा पीवी? बी ऑप्शन। बी दैट्स इट, आएगा। दैट्स इट, खत्म करो। ठीक है सर। और क्या? ये क्या लिखा हुआ सर इन्होंने, पीवी माइनस लिखा हुआ है? नहीं, पीवी स्लैश पी, मतलब पीवी वाई एक्सिस पे, पी एक्स एक्सिस पे। ठीक, आइसोथर्म कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ्स। ओके सर। 106 से 110। No, sir. 110। हाँ 110। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर देख ले। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है उसका ए सबसे कम है। हीलियम। ओ बी पूछा है। सबसे ज्यादा ए किसका है? सबसे ज्यादा कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है? Cl2। यस सर। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड गाइस, एक मिनट। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A/27 RB, करेक्ट। और क्रिटिकल प्रेशर होता है A/27 B²। ए कट जाएगा, 27 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 8, और एक बी भी कट जाएगा, 8B/R, राइट। Yes, sir. यस सर। तो सबका TC/PC निकाल लो, जिसका TC/PC सबसे कम है उसका B सबसे कम है। ये कर दो, हीलियम। यस सर, डी ठीक है, ऑप्शन आ रहा है। फिर आ जाएगा बी हीलियम। ऑप्शन आ गया। सर ऐसे ही किया था सर, डायरेक्टली भी कर सकते हैं पीवीएनआरटी से। नहीं नहीं, मतलब पीवी लगेगा ही डायरेक्टली नहीं। प्रोपोर्शनल टू, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नहीं 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 नहीं, रियल है, मत लगाना प्लीज, डोंट, रियल है, ओके सर। वेरिएशन है। 110 तक और कोई? तो क्या सर पूछा था उसने? 106 का रीजन बता दो। समझ नहीं हाँ? आया। वो पीवीएनआरटी लगा कर रहा था, मैंने मना कर दिया, सिंपल, तुम लोग ही मना कर रहे हो। ओके सर। कोई कुछ बोल रहा था? सर 106 का रीजन बता दो एक बार। 106 का? यार ऑब्वियसली बात है, वेपर कब बनेगा? क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है ना, यस सर। बस। ऊपर तो गैस ठीक है। होती है। हाँ जी ठीक है। ठीक है। 110, 111, 112। लास्ट टू। सर 111। एक मिनट, 111 अंडर आइडेंटिटी क्रिटिकल कंडीशंस 3/8 रख के देख ले। पीसीवीसी टीसी रख दे, पीसीवीसी अपॉन आरटीसी रख के देख ले, ये 3/8 आएगा। इसको एज ए रिलेशन यूज करना है। सर आपने क्लास में भी करवाया ना क्वेश्चन शायद? हाँ यस हाँ, सर 3/8 ही आएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, 111 से 115 और कोई? लास्ट टू। ये वाला तो क्लियर ही Yes, है। sir. क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A/27 RB, बॉयल्स टेम्परेचर होता है A/RB, और इन्वर्जन टेम्परेचर होता है 2A/RB। अब हो जाएगा? यस सर। सर 115। यस सर। 115 वैन डर वाल इक्वेशन फॉलो कर रहा है,
अरे वैसे करना पड़ेगा भाई, पहले सुन, टीसी दिया है, यस सर, पीसी दिया है, यस सर, पीसी बाई टीसी निकाल पहले तो। 73 अपॉन 30 डिग्री है ना? यस 30 डिग्री सेल्सियस। ओके 30 है, 30 मतलब 303 इक्वल टू 8b बाय आर। अभी निकाला था एक कुछ क्वेश्चन पहले, पीसी बाई टीसी। यस सर, आर की जो रख दे 0.0821 और बी सॉल्व कर दे, हो जाएगा, बी का आंसर आ जाएगा। सर ये पता कितना आ रहा है? क्या? 0.04 आ रहा है ये। सर ये हाँ, सर सर, हमने discuss किया हाँ था, बताया था वो मुझे, point तो तीन D चार लोगों ने option बताया गलत है। था। ये Yes, नहीं, sir. 0.04 समथिंग आ रहा है। 0425 आ रहा था। वट एवर यार, छोड़ो तो, कौन सोचता है इतना बैठ के। यस सर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, और कोई डाउट किसी का बच रहा है? No, No, sir. चलो No, सब sir. लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। मिलते हैं अगले Okay. साल, ठीक है? Thank you, sir. ओके सर। Thank you, sir. सर। Thank you, sir.